दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का और ये इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों को बीएचयू में सीट मिल चुकी है और जिन लोगों को सीट नहीं मिली है और जिन लोगों को सीट मिल चुकी है वो लोग क्या-क्या गलती करते हैं। तो एक बार इसे सुन लो ध्यान से और फिर आप ये मिस्टेक दोहराना नहीं तो आप क्या हो जाओगे, सीट जो आपका बीएचयू में सीट मिली है वो कैंसल हो सकती है। ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनको सीट मिल चुकी है। तो आप लोगों को अभी भी जो भी सीट मिली है, चाहे वो पेड सीट हो, चाहे रेगुलर सीट हो, तो आपको क्या करना है, उसको कन्फर्म करना है, फीस पेमेंट करना है। अगर फीस पेमेंट की डेट आप जैसे ही फीस पेमेंट नहीं करते हो तो आप राउंड से बाहर हो जाओगे। अगर आपको पेड सीट या एफिलिएटेड कॉलेज कोई भी कॉलेज मिला है, अगर आप उसकी फीस पेमेंट नहीं करते हो तो आप सीधे पोर्टल से बाहर हो जाओगे। आपको अगले राउंड में अगर आपका कट ऑफ भी होता है तो कोई भी प्रेफ़रेंस नहीं मिलेगी आपको। तो एक बात का ध्यान रखना है, जिन लोगों को सीट मिल चुकी है वो फीस पेमेंट करें, नहीं तो बाहर हो जाएँगे। अब बात करते हैं, कुछ लोगों को रेगुलर मिल गई होगी तो उनकी 2000 फीस होगी और पेड सीट होगी तो 22,000 फीस होगी। अगर कुछ लोगों का डाउट होगा अभी कि अभी अभी मेरे को रेगुलर मिल चुकी है, अगर पेड मिलेगी तो दो 20,000 और पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पेड मिली है और फिर रेगुलर मिल जाती है तो जो हमारा 20,000 होता है, तो फिर उसका जो है क्या प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में बता दूँ। तो 20,000 का पेमेंट आप लोगों को बैंक अकाउंट में रिफंड मिल जाता है, वो कि दिसंबर में आता है। आप बात करते हैं कि जो अगर आप लोग फीस पेमेंट नहीं करते हो कि आपको पेड सीट मिला है, तो इसकी वजह से जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें से कम 100-200 बच्चे इसी कारण बाहर हो जाते हैं कि उनको पेड सीट मिली है, इस वजह से वो फीस पेमेंट नहीं करते हैं और इस कारण वो बाहर हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये गलती नहीं दोहराना है, नहीं तो आप परमानेंट बाहर हो सकते हो। और अब बात करते हैं जिन लोगों को सीट मिल चुकी है, अब उनको 2 ऑप्शन शो आएँगे फीस पेमेंट करने के बाद, एक अपग्रेड होता है, एक फ्रीज़ होता है। तो आपको अपग्रेड कब करना है, फ्रीज़ कब करना है? जब आपको फर्स्ट जो प्रेफ़रेंस है आपकी, वो सीट मिल चुकी है, तो आप अपग्रेड की तरफ जो फ्रीज की तरफ है, वो जा सकते हो। अगर आपको वही कोर्स चाहिए था, तो भी फ्रीज की ओर जा सकते हो। अब बात करते हैं अपग्रेड की ओर कौन जाएगा? जिन लोगों को लोअर प्रेफ़रेंस मिली है, तो वो फीस पेमेंट के बाद अपग्रेड की तरफ जाएँगे। और और भी आपको आगे कोर्स चाहिए, मतलब टॉप कोर्स नहीं मिला है, तो भी आप अपग्रेड की तरफ जाओगे, राउंड 4 तक अपग्रेड हो सकते हैं। और कुछ लोगों का डाउट ये भी था, क्या भैया मैं राउंड 2 में मैंने फ़ीस पेमेंट किया था, क्या राउंड 2 के लिए अलग से फ़ीस पेमेंट करना पड़ता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, राउंड 2 के लिए कुछ फ़ीस पेमेंट नहीं करना पड़ता, ₹500 दिए हैं, उसमें 4 राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब बात करते हैं स्पॉट राउंड में क्या अलग से पार्टिसिपेशन करना पड़ता है? तो वहाँ पे अलग से पार्टिसिपेशन करना पड़ता है, बट उसकी एलिजिबिलिटी होती है, आपके पास कोई भी सीट नहीं होना चाहिए और आपका किसी कारण बाहर हो गए हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास सीट नहीं होना चाहिए और उसकी फ़ीस पेमेंट नहीं होती, बस प्रेफ़रेंस आपको एडिट करनी होती है, बस वही होता है। और अब बात करते हैं जिन लोगों को कोई सीट नहीं मिली है, तो वो लोग वेट कर सकते हैं राउंड सेकंड का और राउंड सेकंड के बाद कुछ राउंड थर्ड, राउंड फोर्थ भी आएँगे। और अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि भैया मैं अपग्रेड करता हूँ और मेरे को राउंड फर्स्ट में सीट मिल जाती है, बट इन केस मेरे को अपग्रेड करता हूँ, राउंड 2 में भी सीट नहीं मिलती, राउंड 3 में भी नहीं मिलती, 4 में भी नहीं मिलती, तो फिर मेरे पास जो सीट थी क्या वो चली जाएगी? तो जो आपको राउंड 1 में सीट मिली है, तो वो राउंड 4 तक भी रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी जो सीट है वो चली जाएगी। और आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बता दूँगा। जो भी आपको डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो और थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी इन्फॉर्मेशन के लिए।